हेलो एवरीवन, आज है 28 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 15 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से ये इसी प्राइस रेंज के आसपास घूम रहा है। अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ी कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन वीडियो में बातचीत करेंगे कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है। एक टाइम का काफ़ी दमदार बैंक था, बाद में हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, अभी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म में क्या दोबारा से ये ऊपर की तरफ जाएगा अपने प्रीवियस हाइज की तरफ, या फिर ये इसी रेंज के आसपास रहेगा। देखो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर जो ट्रेड कर रहा है वो 15 साढ़े 15 के आसपास है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है ज़रूर, लेकिन कोई उतना बड़ा गैप नहीं है। तकरीबन एक महीने में 2% की गिरावट है, लेकिन अगर बात करें पिछले एक साल की तब हाँ 16% की तेज़ी है। 12 रुपए के आसपास था, बड़ी रफ्तार बनी, 24 पे गया, पैसा डबल हो गया यहाँ पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार डिक्लाइन मोड चल रहा है। और देखो जब भी ये ना 15 के आसपास गया है, 14-15 की रेंज में गया है, एक सपोर्ट बना है और वहाँ से कोशिश कर रहा है इस सपोर्ट को मेनटेन करने की। और अगर ये लंबे समय तक 14-15 की रेंज में अटकता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि 5 साल में हालत बद से बदतर हुई ज़रूर है। 95% तक गिर चुका है शेयर, 400 रुपये तक तो था ये, लगातार गिरा है ये लगातार। और 2020 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो भैया एकदम स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, मतलब बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं बना है, कोई तेज़ी उतनी बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन देखो पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि क्या ये बर्बाद होगा, तो पहली चीज़ वो बर्बाद नहीं होने वाला है। बैंक बच चुका है, अच्छा खासा पैसा है अब इनके पास, तो बर्बाद तो नहीं होने वाला है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है ना लोगों की कि 15 का शेयर 500 पे जाना चाहिए, तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि 15 रुपये पर जब ये ट्रेड कर रहा है तभी इसका जो मार्केट कैप है ना वो बहुत ज़्यादा है, तभी इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप सोचिए कि जब आप 500 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मार्केट कैप शायद भारत का सबसे बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा चांसेस नहीं है इसके। यहाँ पर आप वॉल्यूम देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, 3 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर है। इतना ही नहीं, अगर इस बैंक के बारे में देखें तो कोई भी बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, मेरी भी बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन एंट्री आप तभी करो जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि होता क्या है पता है, जब कोई शेयर 2-3 महीने तक मूव नहीं करता ना तो लोग अपना पेशेंस लूज़ करना शुरू कर देते हैं, यार ये तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, अब तो चलो निकल जाते हैं। तो ये होता रहता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो ही यहाँ पर लगाइए, लेकिन कहाँ पर किस प्राइस पे है वो भी जानना ज़रूरी है। अगर बात करी जाए इस बैंक में तो यहाँ पर डिविडेंड की जहाँ तक अगर हम बात करें तो 2019 में आखिरी बार पे किया था, उसके बाद कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया है इसने, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक ये पे नहीं करेगा। रीज़न ये है कि अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स को काउंट करते हैं तो यस बैंक के सबसे ज़्यादा है, बहुत सारी क्वांटिटी आ चुकी है यहाँ पर। कई सारा पैसा जो रेस किया है वो इक्विटी के थ्रू रेस किया है, और हर बार नए शेयर इंट्रोड्यूस हुए हैं बाजार में। और यही वजह है कि भैया अब इतनी सारी क्वांटिटी हो चुकी है ना यस बैंक के शेयर्स की कि उनको पैसा बहुत ज़्यादा कमाना पड़ेगा। आप खुद देखिए यहाँ पर कि 2023 में इसने पैसा बनाया था 735 करोड़ का, उससे पहले 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी शेयर में उतना बड़ा जंप क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भैया बहुत सारे शेयर्स है यहाँ पर। और यही वजह है कि अगर डिविडेंड भी पे करना शुरू करेंगे तो इतने सारे शेयर से इतना सारा डिविडेंड जाएगा कि ये पे कर ही नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि डिविडेंड जो है वो आने वाले 2-3 साल तक तो मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। अगर बात करी जाए इनके रेवेन्यू को लेकर तो एक अच्छा साइन ये ज़रूर है कि अब तक रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहे थे, मतलब 30,000 से 26 पर आए, फिर 20 पे आए, फिर 19 पे आए। लेकिन अच्छी बात है 2023 में कि रेवेन्यू में तेज़ी आई है, 22,700 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिले हैं। रेवेन्यू का बढ़ना एक चीज़ है कि भैया लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, लोग यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं। जहाँ तक बात करें इनके प्रॉफिट्स को लेकर तो डिक्लाइन था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत थी 2020 और 21 के टाइम पर, लेकिन 22 में देखा जाए तो अच्छा हुआ है, 1065 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 23 में 735 करोड़, कम है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले क्वार्टर में वापस से एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाए। यस बैंक देखा जाए तो इसका जो पी रेशो है वो 60 का है। देखो देखने में लगता है यस बैंक आपको कि यार 15 साढ़े 15 का सस्ता हो चुका है, एक्चुअली में है नहीं ये। अगर आप इसका सेक्टर पी देखो तो 15 का है। इसके कंपटीटर अगर आप देखो HDFC, उसका 19 का पी रेशियो है, ICICI का भी 19 का पी रेशियो है, कोटक का भी
25-26 का पी रेशियो है, एक्सिस का 26 का पी रेशियो है, इंडसइंड का 13 का पी रेशियो, ये 60 के पी पे ट्रेड कर रहा है। मतलब महंगा तो है, ये महंगा काफ़ी है। लेकिन अगर ये यहाँ से और थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है, 14 रुपये के करीब मिलता है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बाई हो सकती है। रीज़न ये है कि अगर ये बैंक लगातार प्रॉफिट कमाता रहा तो इसके पी रेशियो भी एडजस्ट होते नज़र आ सकते हैं आपको। लेकिन हाँ, इसका लगातार प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है। अगर हम यस बैंक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस पे नज़र करेंगे तो अच्छी बात यह है कि इनके रेवेन्यू में लगातार तेज़ी आई है। 5,800 से 5,900, फिर 6,400, फिर 7,000, फिर 7,300, तो ये बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत आई है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट पहले लगातार डिक्लाइन रहा, आप देखिए 372 करोड़, फिर 314 करोड़, फिर 160 करोड़, फिर 55 करोड़, ये लगातार डिक्लाइन वाला फेज था। लेकिन अच्छी बात है कि लास्ट क्वार्टर में 206 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। लेकिन अब एक्सपेक्टेशन ये है कि ये बढ़ता रहना चाहिए, ये जो कैंडल है ये ऊपर जानी चाहिए अब, ना कि नीचे आनी चाहिए। तो देखो, यस बैंक को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मुझे लगता है कि हाँ, पोटेंशियल है ज़रूर, लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि आपके अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होने चाहिए। अगर आप ये मान रहे हो कि एक साल में ये डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ये मान लो कि 50 रुपये का हो जाए, 60 का हो जाए, नहीं होने वाला है एक साल में। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर तेज़ी आती है तो ये एक साल में 20-22 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये है, वैसा अगर अप्रोच है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग को लेकर, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगले हफ्ते यूएस में जो डेट सीलिंग को लेकर डिस्कशन होना है, तो देखते हैं कि उसका क्या आउटपुट निकल कर आता है। और कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, और अगर यूएस में प्रेशर होगा थोड़ा बहुत, तो भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ पर भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। और ऐसे में अगर यस बैंक का शेयर अगर आपको 13-14 रुपये के करीब मिलता है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप चाहो तो ऐड करो, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। बाकी की हर 2-3 रुपये की गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके चल सकते हो। लेकिन अगेन कहूँगा कि लॉन्ग टर्म का अप्रोच होगा तो ही करना भैया, वरना शॉर्ट टर्म में मत पड़ना। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जो इसका चार्ट है वो आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है, अप्स एंड डाउन्स वाला ही रहने वाला है थोड़ा बहुत। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि धीरे 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 फंडामेंटल्स बेहतर होते जाएंगे। और बैंकिंग सेक्टर में पोटेंशियल तो है, डेफिनेटली अच्छा खासा पोटेंशियल है, लेकिन शॉर्ट टर्म थोड़ा सा परेशानी वाला रहने वाला है। तो थोड़े से करेक्शन अभी भी आपको शायद देखने को मिल सकते हैं, तो उस चीज़ का याद ध्यान रखिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में उसका नाम भी ज़रूर लिख लीजिएगा। और लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा कि यस बैंक अगर आप ट्रेड कर रहे हो या ख़रीदारी भी कर रहे हो, तो अगेन अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए। आने वाले कुछ टाइम तक ये मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई उतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर नहीं बनने वाला है, नहीं बनने वाला है उतना बड़ा मोमेंटम। तो याद रखिएगा, अच्छा बैंक ज़रूर है, लेकिन टाइम लगेगा इसको। बहुत सारे इक्विटीज कह लो आप यहाँ पर, वो पंप इन हुई है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको। बाकी मर्ज़ी आपकी है। वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।